लाख कोशिशों के बावजूद भी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पा रहा है। हालांकि पिछले दिनों चंडीगढ़ में म्योरल इलेक्शंस के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक छत के नीचे आ गए। उन्होंने साझे उम्मीदवार अनाउंस कर दिए, लेकिन पंजाब में फिर भी बात नहीं बनी। पंजाब के कांग्रेस के नेता इस अलायंस के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनकी राजनीतिक दुश्मन है, उनके नेताओं को निशाना बना रही है, उनके नेताओं को जेल में डाल रही है। लेकिन पंजाब में एक नेता ऐसे भी हैं जो इस अलायंस के पक्ष में है। वो हैं पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू का मानना है कि पार्टी हाईकमान का फैसला बिल्कुल सही है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस होना चाहिए, क्योंकि ये अलायंस मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लोकसभा चुनाव में रोकना है तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों को एक मंच पे आना चाहिए। ये कारण नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा भी दिए गए हैं। लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानने को तैयार ही नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार मुखालफत करते आ रहे हैं कि अलायंस हकीकत नहीं बनना चाहिए। उसके लिए एक और कारण भी दिया जा रहा है, वो ये कि पंजाब के नेताओं ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। तो फिर पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता क्यों करे जो सत्ता चला रही है। उसकी किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि लोग लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ दल है। इस अलायंस को लेकर पार्टी के नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान इससे काफ़ी हद तक जूझ रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव पिछले दिनों चंडीगढ़ आए थे। उन्होंने पार्टी के सभी स्तर के नेताओं से फीडबैक ली। उस फीडबैक को पार्टी हाईकमान के साथ साझा किया, लेकिन पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर इसका उत्तरदायित्व पंजाब कांग्रेस के नेताओं पर ही छोड़ा है। ये साफ साफ कह दिया गया है कि अगर अलायंस होगा तो वो पंजाब इकाई के नेताओं के साथ की गई बातचीत के आधार पर ही होगा। अभी तक अलायंस को लेकर कोई भी क्लैरिटी सामने नहीं आई है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि अलायंस लोगों के हित में है, लोगों के पक्ष में है, क्योंकि पंजाब के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के विजय का रथ रोकना चाहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाए तो इस रथ को पंजाब में कम से कम रोका जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब समझौते की तरफ कुछ पॉजिटिव संकेत मिले हैं। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व भी थोड़ा सा नरम पड़ा है, लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ कोई भी चुनावी गठबंधन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, आखिर नवजोत सिंह सिद्धू की बात को नेता क्यों नहीं मान रहे हैं। दरअसल 2022 में जब चुनाव हुए तो नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रमुख थे, पंजाब पार्टी अध्यक्ष थे। चुनाव पार्टी बुरी तरह से हार गई, उसका ठिकरा नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर फोड़ा जाने लगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव में हुई पार्टी की हार के लिए खुद को नहीं बल्कि सभी नेताओं को जिम्मेवार मान रहे थे। आखिर उन्हीं के ऊपर यह ठिकरा क्यों फोड़ा जाए। नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षा थी कि पार्टी या तो उनको एक बार फिर से पार्टी मामलों का कोई बड़ा दायित्व सौंपे, उनको फिर से अध्यक्ष बनाए। हालांकि मंच पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा, वो खुद कहते हैं कि वो ये जो रैलियां कर रहे हैं वो एक आम पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब में कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहे, पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की सरदारी को मानने के लिए बाकी लोग तैयार नहीं है। यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू की अब शिकायत पार्टी हाईकमान से कर दी गई कि नवजोत सिंह सिद्धू अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अब तक 4 रैलियां आयोजित कर चुके हैं, चाहे वो भटिंडा में आयोजित 2 रैलियां हो, होशियारपुर में आयोजित हुई रैली हो या फिर ताज़ा रैली मोगा में हो। हालांकि पार्टी हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया है, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। लेकिन मोगा रैली के 2 आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई, उनको नोटिस दे दिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पार्टी हाईकमान गुरेज कर रहा है। उसका बड़ा कारण यही है कि इसी तरह की खेमेबाजी के चलते पार्टी को कई बड़े नेताओं से हाथ धोना पड़ा, चाहे वो सुनील जाखड़ हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब पार्टी दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को भी खोना नहीं चाहती और यही कारण है कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच रही है। उनको मौखिक तौर पर सलाह दी गई थी कि आप
पार्टी प्लेटफॉर्म पर आए, नेताओं के साथ मिलकर चलें। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जीतेगा पंजाब, जीतेगी कांग्रेस बैनर तले अपनी रैलियां धड़ाधड़ कर रहे हैं। और आखिरी रैली जो मोगा में हुई वो तब भी आयोजित हुई जब उनको सलाह दी गई थी कि आप ऐसा काम, कोई भी काम ना करें जिसमें पार्टी की सहमति ना हो। नेता नवजोत सिंह सिद्धू को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आओ, पार्टी के बैनर तले एक छत में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं आप उनका हिस्सा बनो। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उनकी सरदारी मानने को तैयार नहीं। अब आज की बात कर लेते हैं। पटियाला में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक पटियाला में चल रही है, लेकिन इसमें नवजोत सिंह सिद्धू को कोई न्योता नहीं दिया गया। नेताओं ने हालांकि इस पर सीधे तौर पर कोई बातचीत नहीं की, लेकिन संदेश साफ है कि अगर आप अपना राग, अपनी डफली अलग बजाएंगे तो फिर पार्टी में आपकी क्या जगह है। और इस नवजोत सिंह सिद्धू की जो रैलियां हैं उनको किस तरह से नुकसान हो सकता है, वो है उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू की पटियाला से चुनाव लड़ने की हसरत। दरअसल आज जो बैठक हो रही है पटियाला में, संभावित उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर यह बैठक हो रही है, उसकी स्क्रीनिंग बाद में होगी। हालांकि फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं तो शायद एक बहुत बड़ा धड़ा उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ नजर आ रहा है। और अगर इस नुकसान की बात करें तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के इस टिकट की दावेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू नेताओं को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, अलग से रैलियां कर रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस की धड़ेबाजी अब आम आदमी पार्टी के साथ होने वाले चुनावी गठबंधन में बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है। पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन यही खेमेबाजी अब उनके लिए मुसीबत भी बन रही है। पंजाब के नेता चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। पार्टी के पैरेलल कई रैलियां आयोजित कर रहे हैं, इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कमज़ोर पड़ रहा है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह कहा है कि ये जो भी रैलियां कर रहे हैं वो पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, तभी उन्होंने उसका नाम भी दिया है, पंजाब में जीतेगी कांग्रेस और जीतेगा पंजाब। लेकिन इसका असर उनके विरोधियों पर नहीं हो रहा, लगातार मांग करें कि कार्रवाई हो। अब यही खेमेबाजी अब खुलकर सामने आम आदमी पार्टी के अलायंस को लेकर भी हो रही है। यही कारण है कि पंजाब में दोनों तरफ के पार्टी हाईकमान, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके चाहते हुए भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। लगातार बैठकों का दौर है, लेकिन इस दौर का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और लगातार इस अलायंस को लेकर छीना झपटी और खेमेबाजी चल रही है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।